नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी के सक्रिय सदस्यों का डेटा लीक हो गया है। 4-4.5 लाख सदस्यों की जानकारी बताया जा रहा है कि लीक हो गई है। आरजेडी के सदस्यों को ऑफर मिल रहा है, दूसरे दल से जुड़ने के लिए कॉल आ रहा है। डेटा लीक की अंदरूनी जांच आरजेडी में शुरू हुई है। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पर चिंता जाहिर की है, तो दूसरे दल से जुड़ने के लिए इन्हें कॉल आ रहा है और आरजेडी के सदस्यों को ऑफर मिल रहा है। डेटा लीक की जांच आरजेडी ने शुरू कर दी है, तो आरजेडी के सक्रिय सदस्यों का डेटा लीक हुआ है। और आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शक्ति यादव जी, आखिर ये कौन लोग हैं? डेटा लीक हुआ है, दूसरे पार्टियों से ऑफर है? नहीं, हम चूंकि अभी चुनाव प्रचार में बाहर है और झारखंड में है। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि कई हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता है पंचायत और बूथ स्तर के, उन तक प्रलोभन कई जो संस्थाएं के रूप में पार्टी यहाँ काम करने के लिए शुरू की है, वो खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो बाजारू शिखंडी की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये लोग लगातार फोन करके प्रलोभन की बात करते हैं और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के उन तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं का। तो एक डेटा उन्होंने सार्वजनिक एक डेटा की बात है कि उनके पास एक डेटा है जो राष्ट्रीय जनता दल का ही है, उस पर सही वो नंबर लेकर के सबको फोन करते हैं। इस तरह की बातें बीच में आई थी, पर हम इन सभी पहलुओं की तहकीकात पार्टी देखेगी। लेकिन मेरा मत ये साफ है कि जो बेबी प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है, इसका सिर्फ मकसद ही है वोट काटो नोट छापो, और अतीत भी कई पार्टियों के साथ काम कर करके इस तो क्या आप विशेष पार्टी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि उनका ही ये कराधारा हो रहा है? मैंने अभी किसी का नाम नहीं दिया, पुख्ता चीजें आने के बाद हम कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चाहती है चुनावी बैतरनी पार करना, क्योंकि अकेले दम पर भाजपा ने कभी बिहार के अंदर में सरकार नहीं बनाई, वो बैसाखियों के सहारे काम की है। और हमारे जो मजबूत आधार बूथ स्तर तक है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में। चलिए आपके पास आएंगे शक्ति यादव जी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, कुछ सेंधमारी की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से आरजेडी तरफ से जानकारी आई कि डेटा उनका करीब 4.5 लाख सक्रिय जो सदस्य उनका लीक किया जा रहा है, दूसरे पार्टियों से ऑफर आ रहा है, क्या कोई भगदड़ की स्थिति संकेत मिल रहे हैं क्या? डेटा अगर लीक हो रहा है तो भाई डेटा रखना तो पार्टी का काम होता है। तो पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर बिक जाएंगे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय राजनीति के लिए होना चाहिए। उनकी निष्ठा ही, समर्पण ही अगर कमजोर हो और अगर डेटा लीक हुआ है, उसका कुछ वैधानिक आधार है, तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम में जाना चाहिए। लेकिन शक्ति यादव जी, आपको किसी पार्टी विशेष का भले आप नाम ना ले रहे हो, लेकिन संकेत आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि इनका काम हो सकता है, उनका काम हो सकता है। क्या जवाब देंगे नीरज जी को? इसमें सवाल जवाब का सवाल नहीं है। और तत्कालिक प्रभाव से जो शब्द कहा कि मैं बाहर प्रचार में हूँ, हमें जो प्रथम दृष्टया में सूचना प्राप्त हुई है, जो खबरें छपी है, वहां से आप लोगों ने खबर उठाई है। तो जो चीजें अगर कहीं आंतरिक तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को फोन जा रहा है, मैंने कहा, और पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर वो कार्यकर्ता हमारे निष्ठावान है, वो टूटने वाले नहीं है। लेकिन ये फोन, लेकिन नीरज जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ही इंटैक्ट नहीं है और 4.5 लाख इनकी संख्या है। नहीं, आपने नहीं समझा। आपने 4.5 लाख का आंकड़ा कहाँ से आप लाए, मुझे जानकारी नहीं। आपने 4.5 लाख मात्र कही। मेरे पास जो लीक अगर होंगे तो हमारे बूथ स्तर के जब हमारे कार्यकर्ता हमारे पास हैं, बूथ लेवल के हमारे अध्यक्ष हैं, उसकी कमेटियां हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में कितना हजार बूथ है। और जब चलिए शक्ति यादव जी, नीरज जी आप हमारे साथ बन रही है। जनसुराज की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो आपको बयान सुनाते हैं। तो देखिए, जनसुराज ने इस आरोप का खंडन कर दिया है, जो आरजेडी ने आरोप लगाया है कि डेटा हमारा लीक हुआ है, आरजेडी के सदस्यों का डेटा लीक हुआ है, लेकिन इसका खंडन जनसुराज की तरफ से किया गया है। जनसुराज पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, पार्टी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। बयान सुनाते हैं पहले आप। बेबुनियाद, निराधार, मिथ्यापूर्ण और अव्यावहारिक आरोप है। पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि जनसुराज परिवार ने
ऐसा कुछ भी नहीं किया है और न उसकी नीयत ऐसा करने की है। जब लोग स्वतः ही जनसुराज में जुड़ रहे हों तो किसी का डाटा चुराने का क्या अभिप्राय है। इसलिए ये मिथ्यापूर्ण आरोप राजद तुरंत वापस ले, अन्यथा जनसुराज उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करती रहेगी। शक्ति यादव जी, जनसुराज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि हमने कोई डेटा इधर उधर किया नहीं है। हालांकि डेटा एनालिस्ट के तौर पे ही जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर भी, उनकी पूरी टीम काम करती है। तो क्या ये आरोप उनके ऊपर भी आप लगा रहे हैं? नहीं, हमने कहा कि ये आरोप हमारे दल के तरफ से किसने लगाया। सवाल नंबर 1, किसी सूत्र के हवाले से छपी हुई पोर्टल की खबरों को आपने आधार मान करके अगर इसको आपने उठाया है सवाल को, तो मैं तो बिना जानकारी के कुछ बोल नहीं सकता। हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि मेरे दल के किसी लोगों ने ये आरोप लगाया है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लिया। और नंबर 3, अगर हमारे पार्टी के वर्करों को, कार्यकर्ताओं को अगर कोई संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है लगातार पंचायत स्तरों पर जहां खराब हो रहे हैं और उसके पास कई और ज्यादा मामले हैं, तो इन मामलों को हम लोग सतर्कता के साथ खुद देख रहे हैं। और रही सवाल मेरी निष्ठा का प्रत्युत्तर यह है कार्यकर्ताओं का, उसकी सूचना हम तक पहुंच रही है। सब लोग कह रहे हैं किस तरह का कॉल करता है लोग। हमारे जो बूथ अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारा बूथ कमेटी है, तो यहाँ के लोग हमको फोन करते हैं। तो सवाल उसका है, हमने अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का। चलिए, बिल्कुल। नीरज जी, ये कहा जा रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो इंटैक्ट है, उनमें कहीं कोई संदमारी नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच अगर ऐसी खबरें सामने आती है तो वाकई आरजेडी के लिए चिंताजनक है। आप इसे कैसे देख रहे हैं अब? अरे देखिए, डेटा लीक करना और क्या मामला है मुझे कोई जानकारी है नहीं। अब कोई फोन कर देगा तो बदल जाएंगे हम, ऐसा संभव है। जब जो भी लोग कर रहे हैं ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए, इसका इलावा इसका कोई औचित्य नहीं। जी, चलिए, शुक्रिया नीरज जी। शक्ति यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया इस मसले पर देने के लिए। तो देखिए, डेटा लीक का एक मामला सामने आया, हालांकि इसको लेकर के अभी जांच जो है वो चल रही है। आरजेडी के अंदर खाने से भी ये जो जांच है वो चल रही है, कहां किस तरीके से ये लीक हुआ है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, क्या खबर है आरजेडी खेमे से इस डेटा लीक को लेकर? देखिए, आज से कम 2.5 से 3 महीना पहले लगातार जब कॉल आ रहे थे और आरजेडी कार्यकर्ताओं को और जिस ढंग से सक्रिय जो सदस्य हैं उन्हें जनसुराज की तरफ से बहुत कॉल आए थे और लगातार इसे लेकर के जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी भी जारी की थी। और वो चिट्ठी जारी करके ये कहा था कि जो पार्टियां जो लालच दे रही हैं उससे बचने की जरूरत है। उस समय तक बात जो थी सिर्फ सामान्य थी, लेकिन जब बाद के दिनों में लगातार ये सब जगह से कई दिनों से जब ये बातें आने लगी तो ये बातें निकल करके आई कि ये आरजेडी का जो डाटा है, जो सक्रिय सदस्य हैं, वो डाटा ही लीक हो गया है। और वैसे सदस्य आरजेडी के जो बेहद सक्रिय रहे हैं, आपको बता दूं कि सक्रिय सदस्य वो है जिनके अंदर में कई सदस्य होते हैं और पार्टी का पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे जो मजबूत करना है या वोटरों के बीच जाना है, पैठ बनानी है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये सक्रिय सदस्य करते हैं। तो ये पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं और इन्हें ही शामिल करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी। तो जो प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने चिंता जताई और अंदरूनी जो है। चलिए, बिल्कुल रवि, तो अभी कई चीजें जांच के घेरे में भी है जिसको समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां स्कूलों में फर्जी हाजिरी नहीं बनेगी। 1 जनवरी से बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। इस शिक्षा कोष से अब डिजिटल हाजिरी बनेगी। ट्रायल पूरा होने के बाद टैब खरीदे जाएंगे, संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों की तस्वीर के साथ हाजिरी बनानी होगी। फर्जी हाजिरी पर रोक लगाने के लिए यह पहल है। वर्ग 1 में स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, फर्जी हाजिरी ना बने, इसके लिए क्या पहल, क्या कदम उठाए गए हैं, क्या तकनीक होगी? बिल्कुल राहुल, देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से नया प्रयोग जारी है और विद्यार्थी जो एसीएस हैं उन्होंने फिर से एक नई घोषणा कर दी है। और बता दें, कल शिक्षकों के बीच संवाद चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने साफ कह दिया है कि अब 1 जनवरी से राज्य भर के सभी यानी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की अब ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। यानी ई शिक्षा कोष के जरिए जो है, ऐप के जरिए अब बच्चों की भी हाजिरी बनेगी। इससे पहले शिक्षकों से ये जो है प्रयोग शुरू हुआ था और सफलता मिलने के बाद कहा जा रहा है कि अब बच्चों से ये शुरुआत की जाएगी और इसके बाद
फर्जी हाजिरी पर पूरी तरह से रोक लगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और ट्रायल का काम भी पूरा हो गया है। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर जो आदेश है वो जारी हो जाए। उसके बाद जो है पूरे राज्य भर में बच्चे जो हैं जैसे ही स्कूल आएंगे उसके साथ साथ उनकी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और उसकी तस्वीर शिक्षा विभाग के डेटा में भी जो है अंकित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयोग है और देखना ये होगा कि आखिर फर्जी अटेंडेंस या दोहरे नामांकन पर जो है किस प्रकार से रोक लग पाता है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि स्थानीय भाषा में क्लास 1 के बच्चों की अब पढ़ाई की जाएगी। जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये प्रावधान है। और अब चाहे वो मगही हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, ऐसी भाषाओं से बच्चों को जो है अवगत कराना है और बच्चे जो है स्थानीय भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़े और उसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रयोग शुरू किया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी की बहार आती दिख रही है। 2025 विधानसभा चुनाव तक नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी देने का वायदा किया था। सरकार उस दिशा में लगातार काम करती दिख रही है। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के स्कूलों में 6200 लिपिक पद पर बहाली की प्रक्रिया बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। इसी के साथ पंचायती राज विभाग में 6570 लेखपाल और IT सहायक के पद पर बहाली की प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी BCECE को सौंपने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी, अच्छी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सरकार ने चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव तक बिहार में लाखों जो युवा हैं उनको नौकरी देने का वायदा किया था और नीतीश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। 2 महत्वपूर्ण विभाग, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग की बात कर लें तो यहाँ पर उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिक के पद पर बहाली होगी। सरकार यह चाहती है कि प्रधानाध्यापक हो या शिक्षक हो, वे केवल अध्ययन और अध्यापन का कार्य करें, उनके लिए दूसरे कार्यों की जिम्मेवारी नहीं दी जाए। और यही कारण है कि बिहार में चूंकि लंबे अरसे से सरकारी विद्यालयों में लिपिकों की बहाली नहीं हुई है, तो ऐसे में शिक्षकों को ही अध्यापन के साथ साथ लिपिक के कार्य की दोहरी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो सरकार अब चाहती है कि जो लिपिक है वे अलग से बहाल किए जाएं और 6200 पदों पर लिपिक की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी जो खबर है वो पंचायती राज विभाग से है, जहां 6570 लेखापाल सह IT सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव लाने का फैसला किया है। अब नए सिरे से लेखापाल सह IT सहायक की बहाली की जाएगी। चूंकि पहले चयन का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया था, लेकिन तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थी और शिकायत के बाद अब आउटसोर्सिंग एजेंसी को बदलने का फैसला लिया है सरकार ने। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी BCECE को यह बहाली प्रक्रिया देने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है। 6570 पदों में पुरुषों के लिए 4270 पद हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। आवेदन के समय संविदा के आधार पर प्रतिमाह 20,000 रुपए देने का मानदेय जो है वो सरकार ने तय किया है। अब पंचायती राज विभाग इसे बढ़ाकर न्यूनतम 21,000 और अधिकतम 25,000 रुपए करने की तैयारी में। तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग आने वाले दिनों में बिहार के लाखों युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। कैमरा पर्सन मणि चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर, जहां बेगूसराय से खबर है, 2 लाख का इनामी अपराधी महेश महतो कॉमरेड गिरफ्तार किया गया है। बिहार STF और उत्तर प्रदेश STF की संयुक्त कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी ये की गई है। बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में लूटकांड और आर्म्स एक्ट मामले में ये वांटेड है। तो 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया। अपराधी महेश महतो कॉमरेड गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय से बड़ी खबर, बिहार और यूपी STF ने यह संयुक्त कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है। यूपी के देवरिया जिले से यह गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में लूटकांड और आर्म्स एक्ट के मामले में ये वांटेड था। भोजपुर के तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। यहां एनडीए से विशाल प्रशांत मैदान में है। उनका मुकाबला महागठबंधन के राजू यादव से है।
विशाल प्रशांत के समर्थन में पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। देखिए, तरारी में जबरदस्त माहौल है और जिस तरह से पिछले 19 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, बिहार में विकास का काम तेज गति से हो रहा है। जो 90 का दशक है लोग अभी भी नहीं भूला है और उसके बाद जिस तरह से काम हुआ है, बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की गई है, हर घर नल का जल दिया गया है, जो विभाग अभी हम संभाल रहे हैं। मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार जो एनडीए में रही है, इसको लेकर के पूरा विश्वास पूरे तरारी के लोगों का एनडीए के सदस्य पर है, कैंडिडेट पर है। और पटना से सटे बेहटा एयरफोर्स कैंपस में एक तेंदुआ घुसा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि एयरफोर्स कैंपस के अंदर शिव मंदिर छठ घाट पर लोग छठ मनाने के लिए आते हैं। तेंदुआ निकलने पर एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ की पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। वहीं सेंट्रल स्कूल वायुसेना कैंपस के अंदर है, जिसको देखते हुए फिलहाल अगले आदेश तक स्कूल को बंद रखा गया है। सेना के अधिकारी हैं। सवाल ये है कि आस्था का भी सवाल है और जीवन का भी सवाल है। तो जीवन का सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बाय दी वे उतनी बड़ी आबादी आती है भीड़ में और अभी तक ट्रेस नहीं तेंदुआ का निकल सका है और कहीं अगल बगल में हो तो कोई बड़ी घटना न हो जाए, उसके लिए हमको लगता है कि एयरफोर्स के अधिकारी चिंता कर रहे हैं। भोजपुर में जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है बेलाउर का सूर्य मंदिर। खास बात यह कि एक ऐसा मंदिर दिव्य मंदिर है जो पूर्व दिशा की ओर नहीं होकर पश्चिम की ओर है। भैरवानंद तालाब के बीच बना मंदिर खास है और इसमें छठ के मौके पर बिहार के साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। बेलाउर का सूर्य मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। छठ महापर्व के समय सूर्य मंदिर के महंतों की तरफ से श्रद्धालुओं को मनोकामना सिक्का दिया जाता है। भगवान भास्कर के मंदिर में सिद्ध किए गए सिक्के को लोग अपनी मन्नत रूपी प्रसाद समझकर ले जाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद सिक्का मंदिर के महंत को वापस लौटा भी दिया जाता है। छठ पूजा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। आप देख भी कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ मतलब जो है घाट मतलब पड़ती जमीन है वो सब सील उल के लिप पोत के सब रेडी कर दिया है। अब बाकी सब लाइट फाइट की व्यवस्था भी है। कितना भीड़ होता है मंदिर पर, कैसे आप लोग संभालते हैं पूजा समिति के लोग? लमसम तो भीड़ का अंदाजन हम लोग लगाए हैं 5 लाख का। यही खासियत है कि जो भी सिक्का ले जाता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ पर हर छठ को लाखों सिक्का बढ़ते हैं और लाखों सिक्का वापस आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं छठ करने के लिए? यूपी, झारखंड, बिहार, तो उसके बाद विदेश से भी लोग आए हैं। विदेश से भी लोग आते हैं। भोजपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित उद्वंत नगर प्रखंड का ये बेलाउर का ऐतिहासिक मौनी बाबा सूर्य मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु भक्त मन्नतें मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। वहीं मनोकामना सिक्का का भी एक अलग महत्व है। यहाँ से सिक्का लेकर श्रद्धालु भक्त छठ के मौके पर अपने घर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद पुनः सिक्के को लेकर वहां वापस आते हैं। वहीं यहाँ के मौनी बाबा एवं जयपुर के राजा के बीच इस मंदिर में स्थापित भगवान भास्कर की मनोरम प्रतिमा को लेकर के लड़ाई ठन गई थी और अंतिम समय में न्यायालय ने मौनी बाबा के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस मूर्ति को मौनी बाबा को देने का आदेश दिया था। और उसके बाद से ये संगमरमर का बना हुआ सुंदर और मनोरम भगवान भास्कर की ये प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। वैसे तो सालों भर यहाँ लोगों का आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन छठ के मौके पर लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करते हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गोपालगंज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। छठ व्रती पूजा में लगने वाले सामान की अभी से खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में दौरा, सुपली, नारियल सहित फलों से सजा हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। गोपालगंज से न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। गोपालगंज के थाना रोड की ये बाजार है और यहाँ पर महिलाएं हो या पुरुष
छठ व्रती पूजा सामग्रियों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। खासकर बांस से बने हुए जो दौरा है उसकी इस वक्त खरीदारी बढ़ गई है। जो लोग हैं वो बांस से बने दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। अरे दौरा खरीदे हैं, एक तो ढाका खरीद रहे हैं। सुपली भी ले ना अभी अब लेंगे। खरीदारी शुरू हो गई? हाँ, शुरू हो गया। कितना महत्व है इस महापर्व की? बहुत महत्व है हिंदुओं के लिए, तो सबसे महापर्व है। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें सब लोग बाहर से घर में आते हैं पूजा करने के लिए। यह बिहार में आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। आप लोग इस मना रहे हैं महापर्व? हाँ हाँ, खरीदारी हो गई पूजा की? खरीदारी तो ऐसे चालू है, अभी तक छठ तक खरीदारी होते रहेगा। तो जो लोग हैं वो इस वक्त पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं और ये सिलसिला महापर्व छठ पूजा के दिन तक जारी रहेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।